आप जरा गौर से सुनिए और देखिए कि पश्चिम एशिया के बारूदी मैदान में कैसे दुनिया के स्वयंभू चौधरी की सारी अकड़ ढीली हो चुकी है। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, दादागिरी झाड़ता था और बात बात पर मिसाइलों की धमकी देता था, आज वही सुपर पावर ईरान के एक एक सस्ते ड्रोन और मिसाइल के आगे थर-थर कांप रहा है। ईरान ने अंकल सैम की ऐसी खातिरदारी की है कि अमेरिका को घूट घूट का पानी भारी पड़ रहा है और वॉशिंगटन के आकाओं को दिन में तारे नजर आने लगे। ईरान ने महाशक्ति के इस गुब्बारे में ऐसी सुई चुभोई कि उनके अजय होने का सारा भ्रम पल भर में हवा हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। पश्चिम एशिया के अखाड़े में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले अमेरिका के आज पसीने छूट रहे हैं। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बताने वाला वॉशिंगटन अब ईरान के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन और गजब की मिसाइलों से अमेरिका और उसके चहेते इजराइल के ऐसे ऐसे होश ठिकाने लगाए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब घूट घूट का पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने महाशक्ति की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी और उनके अजय एयर डिफेंस सिस्टम की कलाई खोल दी। दुनिया भर में अपना रौब जमाने वाले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अमेरिकी सेना की हालत आज बगल में छुरा और शहर में ढिंढोरा जैसी हो गई है। ईरान के आगे टिकने के लिए उनके पास अब मिसाइलें ही नहीं बची हैं। ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और उसके सहयोगियों के सैन्य ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया है कि वॉशिंगटन के हाथ पैर फूल गए। तेहरान के इन करारे प्रहारों में अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, जिसने पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी सेना के खोखलेपन का पर्दा फाश कर दिया है। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया को दादागिरी दिखाता था, आज वही सुपर पावर हथियारों की भीषण कंगाली से जूझ रहा है। ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका अपने सबसे महंगे थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जी तोड़कर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब आलम यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का काल अकाल पड़ गया है। अमेरिका का यह एयर डिफेंस अब पूरी तरीके से हाफने लगा है और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अब ईरान के आगे दाने दाने यानी मिसाइल को तरस रही है। अपनी इज्जत बचाने और गिरती साख को संभालने के लिए ट्रंप साहब ने अब आनन फानन में खजाना खोल दिया है। पेंटागन ने अमेरिकी डिफेंस वेपन लॉकहीड मार्टिन के आगे झोली फैलाते हुए 58.6 अरब डॉलर यानी करीब 5,64,491 करोड़ रुपए का भारी भरकम ठेका थमाया है। थूक लगाकर चाटने जैसी हालत में फंसा अमेरिका अब किसी भी तरह पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का अंबार लगाना चाहता है, ताकि इस महाजंग में अपने पिटते हुए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सहारा दे सके। गंभीरता से देखा जाए तो अमेरिका ने अपनी वायु रक्षा क्षमता की टूटती सांसों को बचाने और तेजी से खाली होते मिसाइल गोदामों की भरपाई के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन के साथ पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए 58.6 अरब डॉलर का ये 7 साल का महासमझौता किया है। ये डील वित्तीय वर्ष 2026 से 2032 तक लागू रहने वाली है, जिसका सीधा मकसद दिन रात एक करके पेट्रियट मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाना और अपनी व सहयोगियों की थकी हुई फौजों की मांग पूरी करना है। पेंटागन की इस बौखलाहट के पीछे की कहानी ये है कि इससे पहले अप्रैल 2026 में ही लॉकहीड मार्टिन को 4.7 अरब डॉलर का 1 साल का छोटा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन ईरान की मार के आगे वो तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। इसलिए अमेरिका को मजबूरन उसी व्यवस्था को 7 साल के मल्टी एयर खरीद कार्यक्रम में बदलना पड़ा। ये फैसला साफ दिखाता है कि अमेरिका किस कदर घुटनों पर आ चुका है, क्योंकि ईरान और यूक्रेन दोनों मोर्चों पर कूदकर उसने अपने सबसे एडवांस वेपन्स और एयर डिफेंस मिसाइलों के भंडार का कचरा करवा लिया। चौधराहट दिखाने के चक्कर में अमेरिका की स्थिति अब आ बैल मुझे मार जैसी हो गई है। हाल ही के सालों में वॉशिंगटन ने यूक्रेन से लेकर दुनिया भर के देशों को मुफ्त की रेवड़ियों की तरह हथियार बांटे। वही मध्य पूर्व की जंग में अपनी चौधराहट चमकाने के चक्कर में उसने अंधाधुंध मिसाइलें दागी। नतीजा ये हुआ कि आज पेट्रियट और थाट जैसे जिन सिस्टम्स पर अमेरिका अपनी मूछें ऐंठता था, उन्हीं की इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए अब वॉशिंगटन में हाहाकार मचा हुआ है।
अमेरिकी रणनीतिकारों की नींद उड़ चुकी है और इसका सबूत वॉशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का हालिया आंकड़ा है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के अजय होने के ढोल की पोल खोल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पूरी अमेरिकी सेना के पास 1000 से भी कम पैट्रियट इंटरसेप्टर और महज 250 से कम थार्ड इंटरसेप्टर बचे हैं। हाल के महीनों में मध्य पूर्व में जिस तरीके से अमेरिका ने आंख मूंदकर उन्हें दागा है, उसने पेंटागन को पूरी तरीके से खाली हाथ कर दिया है। अब इस बर्बादी से बचने के लिए डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी छाती ठोककर बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए हैं। कंपनी का दावा है कि इस नए कॉन्ट्रैक्ट के दम पर वो साल 2030 तक PAC-3 MSE इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ा दी। इसके लिए आपको बता दें कि अनकार्सिस स्थित कैम्पटन प्लांट पे काम करने वाले मजदूरों की फौज को 1200 से बढ़ाकर सीधे 1850 किया जाएगा, ताकि दिन रात मिसाइलें ढाली जा सके और अमेरिका का उखड़ा हुआ साज दोबारा लौट सके। इतना ही नहीं, अपनी साख बचाने के लिए कंपनी 2030 तक अमेरिका की 20 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का आधुनिकीकरण करने जा रही है, जिस पर 8 से 9 अरब डॉलर फूके जाएंगे। अल्बामा और अनकार्सिस में नए बारूद और आयुध उत्पादन केंद्र खोले जा रहे हैं। जिस PAC-3 MSE मिसाइल के भरोसे अमेरिका उछल रहा था, वो बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को हवा में उड़ाने वाली तकनीक है। लेकिन जब गोदाम ही खाली हो तो ऐसी तकनीक भी केवल कागजी शेर बनकर रह जाती है। ट्रंप साहब का प्रशासन इस वक्त घबराहट में रक्षा कंपनियों पर चाबुक चला रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार रक्षा कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने और बाकी काम छोड़कर केवल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का भारी दबाव बना रहे हैं। अमेरिका की मजबूरी यह है कि अगर उसने जल्द मिसाइलें नहीं बनाई तो ईरान के सस्ते ड्रोन उसकी अरबों डॉलर की दादागिरी को हवा में उड़ा देंगे। चौधरी बनने चले थे और घर के बर्तन तक बिक गए वाली कहावत आज डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व के नाटक में अमेरिका के सबसे वफादार प्यादे इजराइल ने भी वॉशिंगटन को ठेंगा दिखा दिया है। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार यानी 9 अगस्त 2026 को सीना ठोककर कहा कि इजराइल ने गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बनाए 15 पॉइंट वाले सो कॉल्ड पीस प्लान को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह अपने हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायली सेना गाजा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली। इजरायली कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा कि इजराइल इस 15 पॉइंट वाले फर्जी दस्तावेज को सिरे से खारिज करता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF तब तक गाजा से कोई वापसी नहीं करेगी जब तक हमास सच में अपने सारे हथियार सरेंडर नहीं करेगा। यानी ट्रंप जिस शांति का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीट रहे थे, उसी की धज्जियां उनके सबसे करीबी सहयोगी ने उड़ाकर रखी। वहीं दूसरी ओर हमास भी इस पूरी चालबाजी को समझ रहा है। हमास ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के सपोर्ट वाले इस प्लान पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसने गेंद अमेरिका और इजराइल के पाले में डाल दी थी। हमास ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को जता दिया था कि वो समझौते के लेटेस्ट स्टेज पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत युद्ध से तबाह इलाके में बनने वाली नई फिलिस्तीनी गवर्निंग कमेटी को हथियार सौंपे जाएंगे, बशर्त इजराइल भी ईमानदारी दिखाए। हमास के एक बड़े अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ट्रंप प्रशासन के दोहरे रवैये को उजागर किया था। हमास ने कहा कि वो और दूसरे संगठन मध्यस्थों के सामने ये साफ कर चुके हैं कि वो समझौते को लागू करने और दूसरे फेज में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है, बशर्त इजराइल इसके लिए अपनी मंजूरी दे और जमीनी स्तर पर एग्रीमेंट को लागू करना शुरू करे। लेकिन अमेरिका की ढुलमुल नीति ने इस पूरे मामले को भट्टी में झोंक दिया है। आपको बता दें, अमेरिका की इस गंदी कूटनीति से तंग आकर अब उसके अपने सहयोगी भी बागी होने लगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने 7 दूसरे मुस्लिम बहुल्य देशों के साथ मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी कर दिया है, जिसने वॉशिंगटन के गाल पर करारा थप्पड़ जड़ा है। इस साझा बयान में गाजा में इजराइल की खूनी मिलिट्री कैंपेन की धज्जियां उड़ाई गई और सीधा आरोप लगाया गया कि इजराइल की इस हरकत से ट्रंप का तथाकथित पीस फ्रेमवर्क पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका है। पूरी दुनिया आज देख रही है कि कैसे एक तरफ ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका की महंगी मिसाइलों का कचरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप की झूठी कूटनीति का जनाजा निकल रहा है। सुपर पावर होने का घमंड पालने वाला अमेरिका आज ईरान के चक्रव्यूह में ऐसा लाचार खड़ा है कि ना उगलते बन रहा है और ना निकलते। मिसाइलों का खजाना खाली हो चुका है, सहयोगी बात नहीं मान रहे हैं और ईरान लगातार वॉशिंगटन की साख को दिन का दिन खोखला करता जा रहा है। वॉशिंगटन के AC कमरों में बैठकर दुनिया चलाने का ख्वाब देखने वाले अमेरिकी जनरल आज
पसीने से तर-बतर हैं। ईरान ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बदली है, उसने पेंटागन के तमाम बड़े बड़े रणनीतिकारों के दिमाग का दही कर दिया है। अमेरिका सोच रहा था कि उसकी भारी भरकम और करोड़ों डॉलर की मिसाइलें ईरान के हौसले पस्त कर देंगी, लेकिन ईरान के चंद हजार डॉलर वाले ड्रोन्स ने बाजी ही पलट दी। अमेरिका के हर मिसाइल फायर के साथ उसके अरबों डॉलर पानी में बह रहे हैं, जबकि ईरान का नुकसान ना के बराबर है। अमेरिका की इस फजीहत पर अब दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ भी चटकारे ले रहे हैं। जो देश खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बताता फिरता था, वो आज अपने ही सैनिकों को सुरक्षित रखने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान के सटीक प्रहारों ने यह साफ कर दिया है कि टेक्नोलॉजी का रौब गाल बजाने से काम नहीं आता, बल्कि असली जंग जमीनी रणनीति से जीती जाती है। अमेरिका की थकी हुई सेना और उसके हाफते हुए एयर डिफेंस सिस्टम अब केवल अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है। एक तरफ अगर वो जंग से पीछे हटते हैं तो पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत होगी और सुपर पावर का तमगा हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। वहीं अगर वो जंग में आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका के पास दागने के लिए मिसाइलें ही खत्म हो चुकी। लाख कोशिशों के बाद भी 7 साल का ये नया मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट रातों रात मिसाइलें तैयार नहीं कर सकता। यानी अगले कुछ सालों तक अमेरिका को ईरान की लात खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इस कमजोरी को देखकर उसके तमाम पिछलग्गू देश भी अब अपना अपना रास्ता नापने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि जो वॉशिंगटन अपनी खुद की मिसाइलों का इंतजाम नहीं कर पा रहा, वो जरूरत पड़ने पर उनकी क्या खाक हिफाजत करेगा। खाड़ी देशों में अमेरिका का घटता दबदबा ये साबित कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन एरा अब ढलान पर है और ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जो उसने दशकों से पूरी दुनिया पर जमा रखा था। पेंटागन के पास इस समय स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने राष्ट्रपति को क्या जवाब दें। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान दिन रात बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब तक कारखानों से नई मिसाइलें निकलकर बाहर आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ईरान के स्मारक प्रहार ने अमेरिका की उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है जो वो पिछले कई सालों से पूरी दुनिया के सामने फुला रहा था। उधर इजरायल और हमास के बीच छिड़ी इस राड में भी ट्रंप का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। ट्रंप ने बड़े ढोल नगाड़ों के साथ अपना 15 पॉइंट पीस प्लान पेश किया था, मानो वो रातों रात पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर देंगे। लेकिन उनके अपने सबसे अजीज दोस्त इजरायल ने ही उस कागज के टुकड़े को मूंगफली का छिलका समझकर फेंक दिया। इससे बड़ा तमाचा अमेरिका के मुंह पर और क्या हो सकता है कि उसकी बात का मोल अब उसके सबसे करीबी साथी की नजर में भी शून्य हो चुका है। नेतन्याहू की जिद और ट्रंप की लाचारी ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका अब सिर्फ नाम का सुपर पावर रह गया है। इजरायल अपनी मर्जी से कदम उठा रहा है और वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर है। जिस अमेरिका का एक समय पूरी दुनिया पर हुक्म चलता था, आज वही अमेरिका अपने ही बनाए पीस प्लान को लागू करवाने के लिए इजरायल के आगे घुटने टेकने पर मजबूर दिख रहा है। दूसरी ओर मुस्लिम देशों का एकजुट होना और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलना वॉशिंगटन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। संयुक्त अरब अमीरात और अन्य 7 देशों का वो साझा बयान इस बात का सबूत है कि अब कोई भी देश अमेरिका के दोहरे रवैये को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ट्रंप की कूटनीति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और मध्य पूर्व में अमेरिका का बचा कुचा प्रभाव भी अब धीरे धीरे जलकर खाक हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह बात भी साफ कर दी है कि हथियारों की अंधी दौड़ में अमेरिका ने जो भारी भरकम खर्च यूक्रेन और अन्य जगहों पर किया, उसी की सजा आज उसकी अपनी सेना भुगत रही है। दुनिया का ठेकेदार बनने के चक्कर में अमेरिका ने अपने गोदाम खाली कर दिए और अब जब खुद पर बात आई तो कंगाली में आटा गीला वाली कहावत उस पर पूरी तरह चिरधार हो गई है। ईरान के सामने उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस जंग ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की असलियत दुनिया के सामने लाकर रख दी है। कागजी दावों और विज्ञापनों में दिखने वाला अजय अमेरिका आज ईरान के छोटे छोटे प्रहारों से थर थर कांप रहा है। 58 अरब डॉलर का ये नया कॉन्ट्रैक्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आज की कड़वी हकीकत ये है कि वॉशिंगटन का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इस महाजंग के बीच अमेरिका की जो किरकिरी हो रही है, वैसी जल्दी पूरी सदी में कभी नहीं देखी गई थी। जो देश कल तक दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया करता था, आज वो खुद अपने घर में मिसाइलों का अकाल झेल रहा है। पेंटागन के करता धरता इस बात से डरे हुए हैं कि अगर ईरान ने कुछ हफ्तों और इसी रफ्तार से तेवर दिखाए तो अमेरिकी सेना के पास आसमान में अपनी रक्षा करने के लिए एक भी इंटरसेप्टर नहीं बचेगा। ट्रंप सरकार की हालत आज खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। एक तरफ से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है और दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन के दफ्तरों में गिड़गिड़ाकर रातों रात फैक्ट्रियां चालू करवाने के आदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी जादू की छड़ी 7 साल से कम से
भक्कम को 7 दिनों में पूरा नहीं कर सकती। ईरान के जोरदार पलटवार ने यह साबित कर दिया है कि अहंकार का किला कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक सही और सटीक वार उसे धूल में मिला सकता है। पश्चिम एशिया के इस स्थल में अमेरिका का सारा घमंड और उसकी आधुनिक तकनीक धरी की धरी रह गई है। आने वाले दिनों में अमेरिका की ये लाचारी दुनिया को ये याद दिलाती रहेगी कि कोई भी महाशक्ति हमेशा के लिए अजय नहीं होती। वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों में आज मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस अमेरिका ने दशकों तक दुनिया के कोने कोने से अपने सैन्य अड्डों का जाल बिछाकर अपना खौफ कायम किया था, आज उसी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान के झंडे गड़े जा रहे हैं। अमेरिकी हुक्मरान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन तेहरान के मिसाइल हमलों ने वॉशिंगटन की खोखली साख को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पेंटागन की रातों की नींद अब इस खौफ से उड़ी हुई है कि अगर ईरान ने अपने हमलों की धार थोड़ी और तेज कर दी तो अमेरिकी बेड़े के पास अपनी रक्षा के लिए ढाल तक नहीं बचेगी। अरबों डॉलर का बजट और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का दावा करने वाली अमेरिकी फौज आज एक पैट्रियट मिसाइल की गिनती करने पर मजबूर है। ईरान की स्मारक रणनीति ने अमेरिका के सुपर पावर होने की ढोंग की हवा निकाल कर रखी है। इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों के घरों में आग लगाने का काम करते हैं, एक दिन वही आग उनके अपने आशियाने तक आ पहुंचती है। अमेरिका ने यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज जब वही बारूद उसके अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जलाकर खाक कर रहा है तो वॉशिंगटन के पास सिवाय हाथ मलने और अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट बांटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप का हर दावा और हर बयान अब एक मजाक बनकर रह गया है। अपने देश की हालत, अर्थव्यवस्था और खाली होते मिसाइल गोदामों को छुपाने के लिए ट्रंप अब अपनी रक्षा कंपनियों पर बेतुका दबाव बना रहे हैं, लेकिन जमीन पर जंग भाषणों से नहीं बल्कि मिसाइलों और हौसलों से जीती जाती है, और इस वक्त ये दोनों ही चीजें अमेरिका के पास खत्म होती हैं। ईरान ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि अगर रणनीति सटीक हो तो बिना किसी भारी भरकम बजट के भी सबसे घमंडी दुश्मन को घुटनों पर लाया जा सकता है। सस्ते ड्रोन्स और सटीक बैलिस्टिक मिसाइलों के कॉम्बिनेशन ने अमेरिका की खरबों डॉलर की सुरक्षा प्रणालियों को पूरी तरीके से लाचार कर दिया है। आज अमेरिकी जनरलों की हालत हाथ पांव फूलने जैसी हो गई है, क्योंकि उनके पास ईरान के इस चक्रव्यूह का कोई तोड़ नहीं। मध्य पूर्व में अमेरिका के इस बिखराव का सीधा असर उसकी वैश्विक चौधराहट पर पड़ने वाला है। जो मित्र देश कल तक अमेरिका की छत्र छाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, वो अब समझ चुके हैं कि जब अमेरिका खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा तो वो दूसरों को क्या खाक बचाएगा। वॉशिंगटन का ये घटता प्रभाव जल्द ही वैश्विक राजनीति का नक्शा बदल कर रख देगा। वहीं इजराइल की मनमानी और अमेरिका की बेबसी ने इस पूरी स्थिति को और ज्यादा शर्मनाक बना दिया है। अमेरिका जिस इजराइल को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करता था, आज वही इजराइल ट्रंप के किसी भी शांति प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर रहा है। यानी वॉशिंगटन की बात का मोल अब उसके अपने कठपुतलियों की नजर में भी 2 कौड़ी का रह गया है। 58.6 अरब डॉलर का ये नया रक्षा सौदा असल में अमेरिका के डर और घबराहट का सबसे बड़ा कबूलनामा है। अगर अमेरिकी डिफेंस मजबूत होता तो उनके पास मिसाइलों का पर्याप्त भंडार होता, तो पेंटागन को अचानक इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए खजाना खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये डील चीख चीख कर कह रही है कि अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली हो चुका। आने वाले सालों में जब इस जंग का इतिहास लिखा जाएगा तो इसे अमेरिका के पतन की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा। ईरान के साहसिक हमलों ने यह साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन का डर सिर्फ एक कागजी शेर था। जो महाशक्ति अपनी मिसाइलें खत्म होने पर रोने लगे, वो दुनिया का नेतृत्व करने के काबिल कतई नहीं हो सकती। अब पूरी दुनिया ये साफ साफ देख रही है कि कैसे ईरान ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया है। चौधरी बनने चले थे और अपनी ही पगड़ी उछल गई वाली कहावत आज वॉशिंगटन पर पूरी तरह सटीक बैठती है। अमेरिका की थकी हुई फौज, खाली गोदाम और नाकाम कूटनीति इस बात का सबूत है कि अब पश्चिम एशिया से अमेरिका के बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त बेहद करीब आ चुका है। तो अमेरिका की यह हालत देखकर आज पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गई है। जो वॉशिंगटन हमेशा अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाकर पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता था, आज वही वॉशिंगटन एक मिसाइल के लिए तरस रहा है। ईरान के इस करारे चाटे ने अमेरिकी नीति निर्माताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी कथित अजय सैन्य क्षमता आखिर किस मोड़ पर आकर दम तोड़ चुकी है। पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों के चेहरों से आज हवाइयां उड़ चुकी हैं। इन्हें इस बात का भली भांति एहसास हो चुका है कि युद्ध के मैदान में केवल शेखी बगाड़ने से काम नहीं चलता। ईरान के सस्ते लेकिन बेहद घातक ड्रोन्स ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर ये साबित कर दिया है कि भारी भरकम बजट वाली अमेरिकी तकनीक भी रणनीति के आगे पूरी तरह पंगु हो सकती है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए वाली कहावत आज वॉशिंगटन पर पूरी तरह सटीक बैठी।
अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को आपस में लड़वाकर और हथियारों की होड़ मचाकर जो नफरत का बीज बोया था, आज उसी की फसल उसे काटनी पड़ रही है। ईरान ने इस चक्रव्यूह ने अमेरिका को अपनी बनाई आग में झुलसाने के लिए छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का हर बयान अब खोखला और बेअसर साबित हो रहा है। वो अपनी सेना की इस ऐतिहासिक नाकामी को छुपाने के लिए चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर ले, लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि अमेरिकी बारूद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप की घबराहट और हड़बड़ी में लिए जा रहे फैसले उनकी अंदरूनी लाचारी को चीख चीख कर बयां करते हैं। इस युद्ध ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका का थाड और पेट्रियाट जैसा एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ भारी भरकम विज्ञापनों का एक हिस्सा थे। असली परीक्षा के समय जब ईरान की मिसाइलें अमेरिकी अड्डों पर बरस रही थी, तब ये खरबों डॉलर का सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अमेरिका का ये सुरक्षा कवच अब खुद की हिफाजत करने में असमर्थ दिख रहा है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य वर्चस्व की इमारत अब ढहने की कगार पर है। ईरान के बेखौफ हमलों ने वॉशिंगटन की दादागिरी को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे उबरने में अमेरिका को कई दशक लग जाएंगे। अमेरिका का ये घटता प्रभाव दुनिया के शक्ति संतुलन को एक नए दौर में ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। इजरायल की जिद और ट्रंप की लाचारी इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन अब अपने ही पाले हुए सहयोगियों को नियंत्रण करने में नाकाम है। इजरायल द्वारा ट्रंप के 15 पॉइंट वाले पीस प्लान को कचरे के डिब्बे में फेंकना दिखाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कूटनीति हैसियत अब शून्य हो चुकी है। लॉकहीड मार्टिन के साथ किया गया 58.6 अरब डॉलर का यह महासमझौता असल में अमेरिका की बौखलाहट और लाचारी का सबसे बड़ा सबूत है। ये डील साफ बताती है कि अमेरिकी गोदामों में अब मिसाइलों का काला काल पड़ चुका है और बिना नई मिसाइलों के अमेरिकी फौज का टिके रहना नामुमकिन हो गया है। दुनिया अब इस कड़वी हकीकत को भली भांति समझ चुकी है कि अमेरिका की चौधराहट के दिन अब पूरे हो चुके हैं। ईरान ने अपनी सूझबूझ और सटीक वार से दुनिया के सबसे ताकतवर देश की हेकड़ी निकाल दी है। अमेरिका अब केवल एक नाम मात्र की सुपर पावर बनकर रह गया है, जिसकी लगाम ईरान के हाथों में आ चुकी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ईरान के साथ इस महाजंग ने वॉशिंगटन की रही सही साख को मिट्टी में मिला दिया है। चौधरी बनने चले थे और घर के बर्तन तक बिक गए वाली स्थिति में फंसा अमेरिका आज असहाय खड़ा है। ईरान के इस चक्रव्यूह से निकलना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही और उसकी ये हार इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज होगी। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।